तो वेलकम बैक बच्चों। आज के हम लेक्चर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है आपका मार्च में बोर्ड एग्जाम्स हैं, बेसिकली मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस एग्ज़ाम की डेट को ध्यान में रखते हुए, जो कि आपको पता है 11 मार्च है फॉर सीबीएसई बोर्ड्स, उस एग्ज़ाम की डेट को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को और आगे जो भी चैप्टर होने वाले हैं उनको फास्ट ट्रैक मोड में, बेसिकली क्रैश कोर्स मोड में करने की कोशिश करेंगे। हम आपको टॉपिक बताएंगे सारे और उनसे रिलेटेड अच्छे से क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आप उनको फास्ट ट्रैक मोड में कर सकें। तो आज का जो चैप्टर है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया हुआ, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वो बच्चे देख रहे हैं जिनको थोड़ा आइडिया है और जो स्कूल में थोड़ा कर चुके हैं और उनको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए थोड़ा ब्रशअप की जरूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए आपको इनवर्स समझना होगा। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स फंक्शन, तो स्टूडेंट इनवर्स फंक्शन को मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी फंक्शन, अगर ये एक्स और वाई एक्सिस दे रखा है आपको, कोई भी फंक्शन अगर y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन होती है, इसके अबाउट अगर कोई भी फंक्शन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बोल रहे तो मान लीजिए एक फंक्शन ऐसे है और दूसरा फंक्शन ऐसे है, तो ये इसकी एक दूसरे की मिरर इमेज है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। ओके, तो वो फंक्शन जो y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं उनका इनवर्स पॉसिबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज को नोट कर सकते हो। नाउ अब एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं। जैसे कि आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो कि अगर आप एक्स स्क्वायर को सोचो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, करेक्ट? इस प्रकार से आप सोच रहे हो कि सर इसका मैं अगर दूसरा पार्ट बनाऊंगा सिमेट्रिक तो नहीं होगा। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट, जब हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं हम तो डोमेन को छोटा करते हैं, हम उसी डोमेन में देखते हैं जिसमें हम इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं। तो अगर मैं खाली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखूं, ओके, तो क्या मैं इस फंक्शन का इनवर्स इस तरह से बना सकता हूं? तो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे? यस। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मेरे को ये फंक्शन निकालना है तो मैं इस फंक्शन को इजीली निकाल सकता हूँ। इनवर्स फंक्शन को इतनी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, बट जब हम फंक्शन चैप्टर को उठाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप ये दूसरा फंक्शन जो है, इस फंक्शन को आप अगर फंक्शन 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, तो आप 2 फंक्शन को भी आसानी से निकाल सकते हो। तो इसी तरह से इस मेथड को यूज करके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स निकाले। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनवर्स को समझते हैं। बेसिकली इनके ग्राफ आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर इतना याद कैसे करेंगे? आपको याद करना होगा स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको पता है स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में वो एमसीक्यू बेस्ड है, उसके लिए आपको डेटा याद होना चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के आईटीएफ इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बेसिक ग्राफ करते हैं। जैसे पहला ग्राफ क्या है? फर्स्ट ग्राफ अगर बोला जाए आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, जैसे कि आपने क्लास में भी किया होगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसका ग्राफ किस तरह से होता है? कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर स्टूडेंट ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ना, ये लाइन बेसिकली जस्ट फॉर इमेजिनेशन है, या फिर मैं इसको किसी और कलर से बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो लाइन है ना, येलो लाइन, ये ग्राफ नहीं है स्टूडेंट्स। इसके बीच में जो हम बनाएंगे दैट विल बी द ग्राफ। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये जो होता है दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसमें ये जो ये लिमिट होती है ये होती है हमारे 0 से लेके 0 माइनस पाई बाई 2। दिस पॉइंट इज 0 कॉमा पाई बाई 2। बेसिकली ये लाइन क्या होगी? पाई बाई 2, ये होगी माइनस पाई बाई 2। ओके, तो जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया होगा डोमेन का, तो क्या आप मेरे को डोमेन बता सकते हो? इसका डोमेन क्या होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस में कितना फैला हुआ है। तो एक्स एक्सिस में जो इसका फैलाव होता है वो ये होता है यहाँ से -1 से लेकर के 1 के बीच में। तो डोमेन क्या हो गया फंक्शन का? डोमेन तो हो गया क्लोज्ड -1 से 1, क्योंकि 1 पे टच कर रहा है, यहाँ पर 1 को टच कर रहा है। रेंज होती है वाई एक्सिस में कितना फैल रहा है, कहाँ से कहाँ तक फैल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया -π/2 से
π/2 तक। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो कॉस का ग्राफ होता है वो हमारा होता है कॉस इनवर्स का, बेसिकली कॉस इनवर्स का ग्राफ। उसके लिए अगेन सेम आपको एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, और इसका जो ग्राफ बनता है वो 0 से लेकर के पाई के बीच में बनता है, 0 से पाई। तो ये ग्राफ नहीं है, जस्ट रेफरेंस लाइन है। रेड होगा ये ग्राफ है, रेड वाला पार्ट जो है। बीच में अगर हम एक और रेफरेंस लाइन ले लें π/2 की, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनता है। इसको आप बोल सकते हो फा। ओके स्टूडेंट्स, ये फा जैसे ग्राफ है ना, हिंदी लेटर फा की तरह, तो आप इसको बोल सकते हो। अब सेम ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये होता है हमारा -1 और ये पॉइंट होता है 1। तो डोमेन क्या हो गया आपका? डोमेन अगेन आपका हो गया -1 से 1। और रेंज क्या हो गई आपकी? रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? वाई एक्सिस में 0 से पाई तक। ओके, तो नाउ वी विल स्विच टू द नेक्स्ट ग्राफ, और जो कि है tan इनवर्स x का ग्राफ। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है? आप y एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ करोगे, और रेफरेंस लाइन होती है इसकी 0 और सॉरी नॉट 0, बेसिकली -π/2। ये -π/2 होती है। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो 0, -π/2। और जो ऊपर वाली लाइन होती है स्टूडेंट, वो होती है हमारी π/2। तो इस पॉइंट की बात करें हो जाएगा हमारा 0, π/2, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, -π/2। ओके स्टूडेंट्स, और ग्राफ जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया होगा ग्राफ tan x का ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार होता है, इस तरफ इंक्रीज होता है और इस तरफ हमारा नीचे की तरफ डिक्रीज होता है। ओके, नाउ अगर इसका डोमेन की बात करेंगे तो ये एक पूरे एक्सिस पे फैल रहा है, तो डोमेन हो गया -∞ से इन्फाइनाइट, और इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं R। ओके, इसके लिए ऐसे भी बोला जा सकता है इसको कि डोमेन बिलोंग्स टू R, मतलब ऑल रियल नंबर्स। रेंज की बात करेंगे तो रेंज में ये -π/2 और π/2 को टच नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे ओपन -π/2 से लेकर के क्लोज्ड π/2 तक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ द अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब जैसे साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर साइन इनवर्स के कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कि कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स रिस्पेक्टिवली का ग्राफ अगर याद रखना है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स का ग्राफ और टेन इनवर्स का ग्राफ सबसे पहले याद होना चाहिए, क्योंकि इनमें थोड़ा रिलेशन होता है। अगर इनको आप याद रखोगे तो आप कोसेक इनवर्स का ग्राफ बना सकते हो रिस्पेक्टिवली सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का। तो अगर फोर्थ ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए कोसेक इनवर्स एक्स, तो आप एक चीज सोचिए कि ग्राफ साइन इनवर्स वाला कहां से कहां तक था? हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ जो था वो -π/2 से π/2 तक था। सेम ये भी -π/2 से π/2 तक होगा। साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा था? थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिए। साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार था, करेक्ट? ओके, अगर अब आपको कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा मानिए कि एक बॉल थी जो यहाँ पर सीलिंग पे जाकर लगी छत पर, और टप्पा खाकर बेसिकली इस तरह से नीचे आ गई। इसी तरह से फ्लोर पे लगी और वो जंप करके इस तरह से आ गई। तो ये आपका ग्राफ हो गया हमारा बेसिकली किसका? ये ग्राफ हो गया कोसेक इनवर्स एक्स का। तो बहुत आसान है इस तरह से याद रखना। अगेन ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1। ये वाला पॉइंट क्या होगा? -1। ये 0, -π/2 लाइन है, बेसिकली 0, π/2 यहाँ पर होगा 0, -π/2, और ये वाला जो पॉइंट है ये 0, π/2। ओके, तो इसी तरह से अगर आप इसका डोमेन डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो डोमेन कहाँ है? -∞ से लेकर के -1 तक है, 1 पर क्लोज्ड है। यूनियन 1 से लेकर के इन्फाइनाइट है, 1 पर क्लोज्ड है, और यहाँ पर -1 पर क्लोज्ड है। ओके, और रेंज की बात करोगे तो रेंज कहाँ पर है? रेंज इसकी -π/2 से π/2 तक है, बट 0 पर नहीं है। जैसे कि आपको देख रहे होगे 0 पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो रेंज हम बोल सकते हैं -π/2 से π/2, और इसमें से एलिमेंटल 0 हटा दीजिए। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप -π/2 से लेकर के 0 लिख दीजिए ओपन,
यूनियन 0 से आगे π/2 तक क्लोज्ड। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट जो ग्राफ है जो आपको समझने की जरूरत है, दैट इज ऑफ sec इनवर्स x। फिफ्थ ग्राफ मान लीजिए आप इसको। इसके लिए भी आपको cos इनवर्स x का ग्राफ पता होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो cos इनवर्स का x का ग्राफ जो था वो कहां से किसके बीच में बन रहा था, जैसे कि हमें पता है वो 0 से लेकर पाई के बीच में बनता है, करेक्ट। तो इसको भी आप 0 से पाई के बीच में बनाइए। और जैसे कि मैंने पिछले ग्राफ में भी एक लाइन बनाई थी बीच में π/2 पर, तो आप इसमें बनाइए। अब इमेजिन करिए कि cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा था, कुछ इस तरह से था ना, मैंने बोला था ना फा की तरह, हिंदी लेटर फा की तरह सेम। इसके बाद इसमें वो टिप वाला जो टप्पा बॉल की तरह, जैसे बॉल को हम जमीन पे रखते हैं वो चलती है ना एक एंगल पे, वो वाला कंसेप्ट लगाते हुए अगर यहाँ पर वो हिट करेगी तो इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यहाँ पर हिट करेगी तो इस तरह से हो जाएगी। तो इस तरह से आप sec इनवर्स x का ग्राफ भी याद रख सकते हो। और ये जो पॉइंट है हमारा ये -1 है, ये वाला है 1। तो अगेन डोमेन की बात करें तो डोमेन इज -∞ से -1 क्लोज्ड, यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। रेंज की बात करें तो रेंज में 0 से लेकर के पाई तक पूरा है, बट π/2 नहीं है। तो आप लिख सकते हो 0 से लेकर के पाई एक्सक्लूडिंग योर π/2, करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। नाउ फाइनल ग्राफ जो हमें समझना है दैट इज ऑफ 6th ग्राफ बोल दीजिए इसको, दैट इज ऑफ cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का ग्राफ समझने के लिए आप ये चीज समझिए कि tan इनवर्स x का ग्राफ किसके बीच में होता है। tan इनवर्स x का ग्राफ किसके बीच में होता है। tan इनवर्स x का ग्राफ जैसे कि हमें पता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होता है, करेक्ट। बट यहाँ पर एक चीज थोड़ी आपको समझनी होगी, जो cot इनवर्स x का ग्राफ होता है दैट इज बिटवीन 0 to पाई, ओके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। स्टे ट्यून्ड विद अस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। तो बच्चों आइए देखते हैं हम कि cot इनवर्स x का ग्राफ किस तरह से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि tan इनवर्स x का -π/2 से लेकर π/2 होता है ओपन, तो इसका ग्राफ होता है हमारा 0 से लेकर के पाई तक। तो इस चीज़ को आप याद रखें। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका ग्राफ किस तरह से होता है। अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह से मान लें और अगर हम एक रेफरेंस लाइन मान लें, यहाँ पर स्टूडेंट ये जो रेड लाइन है ये ग्राफ नहीं दिखा रही है, खाली रेफरेंस के लिए कि ये जो हमारी लाइन है वो 0 से लेकर के पाई तक जा रही है। हमारा जो ग्राफ है दैट आई एम शोइंग विद वाइट लाइन। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। बीच में अगर आप एक और लाइन मानना चाहें रेफरेंस के लिए π/2 तो वो भी मान सकते हैं, उससे हमें ग्राफ को ड्रॉ करने में थोड़ी आसानी होगी। इस तरह से आप इसको मान सकते हो। तो ये जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, एक डिक्रीजिंग ग्राफ होता है और इसका नेचर ये होता है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, जैसा कि आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि डोमेन क्या होता है, डोमेन ग्राफ का एक्सपेंशन होता है एक्स एक्सिस में। तो डोमेन क्या होगा यहाँ पर, आर हो गया स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें यहाँ पर रेंज की, रेंज ऑफ फंक्शन या फिर RF हम इसको बोल सकते हैं। रेंज क्या होगी, रेंज जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर के पाई तक जा रहा है। तो रेंज हमारी हो गई ओपन 0 to पाई। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 0 और पाई को ग्राफ टच नहीं कर रहा है, ओके स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हमने इनवर्स फंक्शन के बहुत सारे बेसिक ग्राफ करे, इन पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इन ग्राफ को आपको टिप्स पे याद रखना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे और इन ग्राफ्स को आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से समझ में और आपके दिमाग में बैठ सके।